दोस्तों 6 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 दिल्ली की सर्द हवा में अचानक एक तेज धमाके की आवाज गूंजती है। पूरा इलाका हिल जाता है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी एक I-20 कार कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन जाती है। सिर्फ चंद पलों में 6 कारें, 3 ई-रिक्शा और 8 जिंदगियां राख में बदल जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे छिपी है भारत की राजधानी में अब तक की सबसे डरावनी साजिश? क्या एक कार ब्लास्ट इतना भयंकर हो सकता है कि इंसानों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर जाकर गिरे, या फिर ये किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का ट्रायल था जिसे वक्त रहते रोका नहीं जा सका? आज के इस वीडियो में हम उस साजिश के हर धागे को जोड़ने वाले हैं, शुरुआत से लेकर उस डरावनी रात तक जब लाल किले के बाहर हिंदुस्तान का दिल सचमुच दहल गया था। शाम 6:52 से 7 बजे के बीच लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद I-20 कार रुकती है। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट। आसपास खड़ी गाड़ियां धधकने लगती हैं, लोग चिल्लाते हैं और हवा में धुएं के बादल उठते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आवाज इतनी भयानक थी कि मेट्रो स्टेशन तक हिल गया। हम मेट्रो में थे, पूरी ट्रेन हिल गई, एक यात्री ने बताया। NIA, NSG और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और जांच के आदेश दिए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी सीधी नहीं लगती। वो I-20 कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने जब कार का रिकॉर्ड निकाला तो ओनर का नाम आया सलमान। लेकिन सलमान ने कहा, ये कार मैंने 1.5 साल पहले बेच दी थी। पुलिस ने पता लगाया कि सलमान ने कार नदीम नाम के शख्स को बेची थी। नदीम फरीदाबाद में रहता था, लेकिन मूल रूप से पुलवामा का था। और पुलवामा का नाम सुनते ही हर भारतीय के जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, आतंक, ब्लास्ट और RDX। अब सोचिए, फरीदाबाद में ही कुछ घंटों पहले 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और उसी इलाके से इस कार के तार जुड़ते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर ये किसी बड़ी आतंकी चेन का हिस्सा? अब बात करते हैं उस खुलासे की जिसने सबको हिला दिया। भारत के 2 डॉक्टर, यानी वो लोग जो जिंदगियां बचाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं पर देश को उड़ाने की साजिश का आरोप लगा। पहला डॉक्टर अहमद मोइद्दीन सैयद, जो चीन से MBBS पास आउट था, उस पर आरोप है कि उसने राइसिन जैसे जहरीले केमिकल की रिसर्च की, वो केमिकल जिससे सिर्फ छूने से इंसान मर सकता है। दूसरा डॉक्टर मुजमिल शकील, जो फरीदाबाद के एक अस्पताल में काम करता था, उसके घर से पुलिस ने बरामद किया 2900 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें, टाइमर डिवाइस और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री। अब एक पल के लिए सोचिए, इतनी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, क्या प्लान था उनका? कहाँ उड़ाना चाहते थे? क्या यही वो नेटवर्क है जिसने लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया? फिर सामने आया नाम तारिक, जिसने आखिरी में वो I-20 कार खरीदी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। तारिक भी फरीदाबाद में रहता था और पुलवामा का ही रहने वाला था। अब जरा गौर करो, डॉक्टर मुजमिल फरीदाबाद में, तारिक फरीदाबाद में, और दोनों मूल रूप से पुलवामा के। क्या ये महज संयोग है कि डॉक्टर का विस्फोटक वहीं से मिला और वहीं से निकली कार दिल्ली में फटी? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि शायद डॉक्टर के पकड़े जाने से घबराकर तारिक ने आनन फानन में कार ब्लास्ट को अंजाम दिया ताकि सबूत मिट जाएं या ध्यान बढ़ जाए। उधर गुजरात ATS ने पकड़े 3 आतंकवादी, डॉ अहमद मोइद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल खान। तीनों की साजिश थी दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में एक साथ केमिकल अटैक करने की। उनके पास से मिला राइसिन जहर बनाने का कैस्टर ओनेल, हथियार, पिस्टलें और 30 जिंदा कारतूस। जांच में सामने आया कि इनके संपर्क ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस से जुड़े हैं। अगर ये हमला सफल हो जाता तो शायद भारत में पहला बायोलॉजिकल टेरर अटैक होता। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं शिक्षा आतंकवाद का इलाज है, लेकिन जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी साजिश में शामिल हों तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ पढ़ाई इंसान को इंसान बनाए रख सकती है? डॉ मुजमिल और मोइद्दीन जैसे लोग साबित करते हैं कि अगर दिमाग में नफरत का जहर भर जाए तो शिक्षा भी हथियार बन सकती है। ये वही जहर है जो इंसान की सोच, उसकी इंसानियत, सब कुछ निगल लेता है। अब बात आती है सबसे बड़ा सवाल, क्या लाल किला ब्लास्ट हादसा था या आतंकी हमला? सरकारी एजेंसियां कह रही हैं जांच जारी है, लेकिन जमीन पर मौजूद रिपोर्टर, चश्मदीद और फॉरेंसिक तस्वीरें कुछ और कहती हैं। अगर ये CNG ब्लास्ट था तो शरीर के टुकड़े 300 मीटर दूर कैसे मिले? अगर ये दुर्घटना थी तो NIA, NSG और UP ATS जैसी एजेंसियां मौके पर क्यों पहुंची? अगर ये सिर्फ कार की गलती
थी तो फरीदाबाद, पुलवामा और वही I-20 कार का कनेक्शन इतना संदिग्ध क्यों? ये सारे सवाल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि शायद दिल्ली के दिल में एक आतंकी ट्रायल रन हुआ था। ब्लास्ट की रात जब दिल्ली रो रही थी, लोग सड़कों पर जले हुए शव देख रहे थे, तभी कुछ लोग वहां राजनीति करने आ गए। किसी ने कहा सरकार दोषी है, किसी ने कहा पुलिस फेल है, किसी ने जानवरों के लिए आवाज उठाई तो किसी ने कहा पहले इंसानों को बचाओ। और ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था इंसानियत का। मौत पर बहस होने लगी, सहानुभूति नहीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखने में आम हैं, लेकिन उनके दिलों में नफरत का लावा पल रहा है। अगर आपको किसी पर जरा सा भी शक हो, अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, अगर कोई गलत चीज दिखे, तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें। सोशल मीडिया पर अफवाहें मत फैलाइए, क्योंकि सच की ताकत सिर्फ एक है, आप और हम। क्या दिल्ली का ये ब्लास्ट सिर्फ एक कार हादसा था या फिर कोई साजिश जो अधूरी रह गई? क्या डॉक्टर तारिक और पुलवामा की वो कड़ियां एक ही जाल का हिस्सा हैं? शायद आने वाले दिनों में जांच इसका जवाब दे दे, लेकिन आज इतना जरूर सोचिए, जब डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए, जब कार बम बन जाए और जब राजधानी में जिंदगी असुरक्षित लगे, तो आखिर सुरक्षित कौन है? फिलहाल आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और हाँ, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये हादसा था या हमला? जय हिंद।